दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान दुख भोगता है तो एक समय के बाद उसका दुख समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा वह दूसरों के साथ कर रहा है उसके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। अगर किसी इंसान का आज अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका कल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। वक्त सबसे बड़ा बलवान है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किसी इंसान की किस्मत बदल जाए। इसलिए किसी के कल का अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अगर हमारा करीबी इंसान हमसे कोई चुभती बात कह देता है तो वह उसकी चुभती हुई बात किसी तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द देती है। तीर की चुभन का दर्द तो फिर भी कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कोई करीबी हमसे चुभती हुई बात कहता है तो वह दर्द सारी जिंदगी साथ रहता है। आदमी को उसके गुण ऊंचा करते हैं, पदवी नहीं। कुतुब मीनार पर बैठकर कोई बाज नहीं बना करते। इंसान अपने गुणों से ऊंचा होता है, पदवी से नहीं। अगर कोई इंसान ऊंची पदवी पर बैठा है और उसके अंदर गुण नहीं है तो वह ऊंचा कभी नहीं हो सकता। किसी इंसान को ऊंची पदवी मिलना उसकी किस्मत हो सकती है, लेकिन उसे ऊंचा उसके गुण ही करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब इंसान अकेला होता है तो वह यह बात जरूर सीख जाता है कि उसके पास उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसे जो भी करना है वह खुद को करना है। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में अगर कभी खुद को पहचानना हो तो एक बार अकेले रहकर देखो। अनुभव वह अद्भुत चीज है जो आपकी एक ही गलती को दोबारा करने को पहचानने में सक्षम बनाता है। इस जिंदगी में इंसान जब गलती करता है तो वह अनुभव प्राप्त करता है, एक ऐसा अनुभव जिससे कि वह उस गलती को दोबारा ना करे और उस गलती को अच्छे तरीके से पहचान सके। इसलिए अनुभव को इस दुनिया में अद्भुत चीज कहा गया है, जिसे कि कभी खरीदा नहीं जा सकता। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाना भी नहीं चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ते में आत्मसम्मान होता है और हर रिश्ता सम्मान का भूखा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता हो जहां पर कदर ना हो तो फिर वह रिश्ता कभी निभाया भी नहीं जा सकता और ऐसे रिश्ते को निभाना भी नहीं चाहिए। आत्मा हमेशा से ही जानती है कि सच क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा अच्छी तरीके से जानती है कि सच क्या है। हमारी आत्मा सच को जानते हुए भी हमको सिर्फ मन को समझाने में समय लगता है, और मन को समझाना
किसी चुनौती से कम नहीं होता। समय गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त पर बताता है किसका अपना कौन है। अगर समय कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गूंगा है, बस वह मौन है। लेकिन जब वक्त आता है तब बताता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। आपको वक्त आने पर ही पता चलता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। तुम्हारे जीवन की नाव तो चल ही चुकी है, अब तुम हंसते हुए पहुंचो या रोते हुए, यह तुम पर निर्भर करता है। इस दुनिया में आने के बाद हर इंसान की जिंदगी शुरू हो चुकी होती है, बस उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रास्ते को हंसते हुए पार करते हो या फिर रोते हुए, क्योंकि जीवन की नाव चल चुकी है और वह चलती ही रहेगी। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तो आप हमेशा चुप रहें और यह जानने की कोशिश करें कि आखिर पूरी बात क्या है, क्योंकि एक अधूरा सच पूरे झूठ से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस अधूरे सच को जानकर दी गई प्रतिक्रिया पूरे झूठ को जान लेने के बाद दी गई प्रतिक्रिया से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वह आपकी बात को बिगाड़ सकती है और आपके रिश्ते भी खराब कर सकती है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। रिश्तों को निभाने में कुछ लोग कह जाते हैं और कुछ सह जाते हैं और कुछ कहते कहते रह जाते हैं। लेकिन इन सब से परे जब इंसानों में मैं सही और तुम गलत का भाव आ जाता है तो फिर ना जाने कितने रिश्ते एक ही पल में ढह जाते हैं।